नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के वन लाइनर प्रश्न जो श्वसन तंत्र से लिया गया है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप बायोलॉजी के इस सीरीज से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। देखते हैं, आज का पहला प्रश्न है, श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? इसका सही आंसर है 4%। जब भी मनुष्य श्वसन करता है तो वायु में जो CO2 की जो मात्रा होती है लगभग 4% बाहर निकलती है। नेक्स्ट है, अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? इसका सही आंसर है श्वास नली प्रणाली के द्वारा। जो भी कीट होते हैं वो श्वास नली क्रिया प्रणाली के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है, शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? तो इसका सही आंसर है केवल त्वचा से। मेढक जब शीत निद्रा में होता है तो यह केवल त्वचा से ही सांस लेता है। नेक्स्ट है, यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? तो इसका सही आंसर है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। यातायात पुलिस जो है शराब के नशे वाले व्यक्ति की जांच के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण का प्रयोग करती है। अगला प्रश्न है, श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? तो इसका सही आंसर है लगभग 17%। मनुष्य जब भी ब्रीदिंग करता है तो उसमें क्या होता है, निकली वायु में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है लगभग 17% होती है। नेक्स्ट है, श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक ऑक्सीजन का अवशोषण करता है? इसका सही आंसर है लाल रक्त कोशिका यानी कि RBC। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक ऑक्सीजन का अवशोषण करता है? तो इसका सही आंसर है लाल रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट है, अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा प्रदान करती है? इसका सही आंसर है लैक्टिक अम्ल। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं जो है ग्लूकोज में किसमें परिवर्तित करती है ऊर्जा उत्पादन करने के लिए? तो इसका सही आंसर है लैक्टिक अम्ल में। अगला प्रश्न है, भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? इसका सही आंसर है एपिग्लॉटिस। मनुष्य जब भी भोजन करता है तो क्या होता है, श्वसन मार्ग जो है एपिग्लॉटिस द्वारा बंद हो जाता है। अगला प्रश्न है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर है रुधिर द्वारा। फेफड़ों में जो भी गैस होती है उसका आदान प्रदान रुधिर के द्वारा यानी कि रक्त के द्वारा होती है। नेक्स्ट है, क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स चक्र की जो क्रिया होती है वो कौन सी कोशिकांग में? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो इसका सही आंसर है कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीश्वसन की जो क्रिया होती है वो किस भाग में होती है? तो कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिकांग में। अगला है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन की जो सामान्य चरण है उसको ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? इसका सही आंसर है ATP के रूप में। श्वसन जब भी होता है तो उसमें उत्पन्न ऊर्जा होता है वह संचय में होता है। कैसे? तो किसके रूप में होता है? ATP के रूप में। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर रहने वाले में RBC की संख्या अधिक होती है क्योंकि? पहाड़ों पर जो भी व्यक्ति रहते हैं उनकी RBC की संख्या इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि पहाड़ पर वायु की कम संघनित होती है। पहाड़ पर वायु जो है कम संघनित होती है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद जो है CO2 और पायरुविक अम्ल हैं। अगला प्रश्न है, अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसका सही आंसर है ग्लाइकोलाइसिस। अवायवीय श्वसन जब भी होती है तो इसका ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है, मानव में श्वसन दर प्रति मिनट लगभग कितनी बार होती है? मानव में श्वसन दर जो होती है प्रति मिनट 15 से 12 बार होती है। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस जो है अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है,
ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में जो है ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस कारण से ऊतकों में ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है? इसका सही आंसर है O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। अगला प्रश्न है, फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? इसका सही आंसर है सक्रिय ट्रांसपोर्ट। सक्रिय ट्रांसपोर्ट के माध्यम से क्या होता है? फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? इसका सही आंसर है मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पोन्स में। मानव शरीर में श्वसन का केंद्र जो होता है मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पोन्स में स्थित होता है। नेक्स्ट है, फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? इसका सही आंसर है प्लूरल कला द्वारा। फेफड़ों का जो आवरण बना होता है वह प्लूरल कला के द्वारा बना होता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? तो इसका सही आंसर है बाइकार्बोनेट के रूप में। हमारे शरीर में CO2 का जो सर्वाधिक परिवहन होता है वह बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP अणुओं का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर है 24 ATP अणुओं का। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज का जो निर्माण होता है एक अणु से 24 ATP अणुओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? इसका सही आंसर है 2। ग्लाइकोलाइसिस चरण में ATP जो अणुओं का जो शुद्ध लाभ होता है वह 2 होता है। अगला प्रश्न है, किण्वन अर्थात अनोक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इसका सही आंसर है लुई पास्चर ने। किसमें की थी? तो ईस्ट में। किण्वन अर्थात अनोक्सी श्वसन की जो खोज की थी लुई पास्चर ने की थी। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? इसका सही आंसर है फुफ्फुस धमनी। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त का जो है पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा। अगला प्रश्न है, फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं आलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? इसका सही आंसर है फुफ्फुस शिरा। फेफड़ों द्वारा शुद्ध रक्त जो है बाएं आलिंद में फुफ्फुस शिरा द्वारा पहुंचाया जाता है। अगला प्रश्न है, श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? इसका सही आंसर है गैनांक श्वसन मापी के द्वारा। श्वसन गुणांक का जो मापन होता है वह गैनांक श्वसन मापी के द्वारा होता है। अगला है, ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनोक्सिया कहलाता है। हमारे शरीर में जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको हाइपोक्सिया या अनोक्सिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन।